बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस की तरफ से टूल किट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दी गई है। मामले की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया जा रहा है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को टूल किट मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस ने इस बाबत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी रख डाली। बता दें, कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है। पत्र में जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पत्र में लिखा गया है कि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक टूल किट के जरिए कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। वहीं भाजपा ने हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गोंडा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर भाजपा फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। इस बाबत हम भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। और वहीं ये खबर जो है रेलवे से जुड़ी खबर सामने आई है। बताते हैं 28 अप्रैल को देश में बड़े जोर शोर के साथ 18 से लेकर 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराने में सफल रहे, लेकिन आज 18 दिन बाद भी स्लॉट के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग। कोविन पोर्टल पर अब 18 से लेकर 44 साल वालों के लिए बुकिंग स्लॉट तो दिख रहा है, लेकिन लॉगिन करके बुकिंग करने पर सारे स्लॉट गायब हो जा रहे हैं। सरकार के कोविन पोर्टल की हालत आईआरटीसी जैसी वेबसाइट जैसी हो गई है, जहां तत्काल टिकट बुकिंग से पहले तो सीट खाली रहती है, लेकिन जैसे ही बुकिंग शुरू होती है तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर पेमेंट अटक जाता है। कोविन पोर्टल को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सरकार और डेवलपर्स को इस बात का इल्म नहीं था कि ये पोर्टल कितनी ट्रैफिक को हैंडल कर सकेगा। किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है तो किसी को स्लॉट नहीं मिल रहा है। सरकार के कोविन पोर्टल की तारीख सुननी और पढ़नी है तो आप सोशल मीडिया पर एक नजर डाल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कोरोना जैसी भयावह महामारी से निपटने के लिए जो पोर्टल है उस पर कई तरह के मजाक चल रहे हैं। कोविन पोर्टल पर कोई ओटीपी के लिए परेशान है तो कोई स्लॉट ना मिलने से परेशान है। साथ ही ये जानकर हैरानी होगी कि कोविन पोर्टल पर दलाल भी सक्रिय हो गए हैं और ये दलाल लोगों से पैसे लेकर उन्हें स्लॉट दिलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि जब वैक्सीन के लिए एक कोड की जरूरत पड़ रही है, तब ये दलाल गैंग्स कैसे काम कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों पोस्ट सामने आने लगे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि रात के 8 बजे के बाद कोविन पोर्टल अपडेट किया जा रहा है और उसके बाद ही स्लॉट की जानकारी लोगों को मिल पाएगी। कई तरह की जो अफवाहें भी इस वक्त उड़ने लगी हैं और इसी बीच जहां एक तरफ सरकार की तरफ से जो तीसरा चरण है टीकाकरण का वो शुरू कर दिया गया था मई के शुरुआती हफ्ते में ही, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले वैक्सीन को लेकर कई विवाद सामने आए, जहां राज्यों ने यह कहा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए तीसरा टीकाकरण समय रहते शुरू नहीं किया जा सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की एप्लीकेशंस और पोर्टल के जरिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उन्हें स्लॉट दिया जा रहा है वैक्सीन के लिए, जो कि अनिवार्य है, ऐसे में कोविन पोर्टल ऐप के जरिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर आप कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचते हैं तो कई लोगों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं किसी को स्लॉट में दिक्कत है। आपको बता दें ज्यादातर स्लॉट जो है प्री बुक्ड है, यानी कि पहले से उन्हें बुक कर लिया गया है और इसके चलते कई लोगों को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए ये भी आशंका जताई जा रही है कि पोर्टल ऐप बनाने वालों ने पहले इस बात की उन्हें संभावना नहीं दिखी या फिर उनकी तरफ से इस बात का अनुमान नहीं लगाया गया कि ये जो ऐप है, ये पोर्टल जो है, कितना ट्रैफिक यानी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन एक बार में हैंडल कर सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कोविड पोर्टल पर 18 से लेकर 44 साल वाले लोगों के लिए बुकिंग की जानी है, लेकिन जिस तरीके से
वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल उठे हैं। उसी के साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी के साथ ही वैक्सीन को लेकर भी लोगों में अब जागरूकता बढ़ गई है और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं। इसी के चलते जो कोविन ऐप है और इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए भरमार शुरू हो गई है। और इसी बीच अब कोविन ऐप को देखते हुए कोविन पोर्टल पर जिस तरह की हालत देखने को मिल रही है वो काफी चौंका देने वाली है, क्योंकि ये ऐप क्रैश हो गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, इस ऐप के जरिए जो है कई दलाल लोग भी सामने आए हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये लोग कह रहे हैं, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कुछ पैसे देने पर स्लॉट दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही इन अफवाहों से बचने के लिए सरकार की तरफ से अपील की गई है और इसी के साथ ही रजिस्ट्रेशन में भी फिर से इस पोर्टल पर जो है नई बदलाव जो है किए जाएंगे, नए संशोधन किए जाएंगे ताकि इसको और बेहतर किया जा सके। साथ ही आपको बता दें, वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं, उन्हें ये ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के साथ ही वैक्सीनेशन दी जा रही है। हालांकि ये अलग सवाल है कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, और वहीं अब पोर्टल को लेकर समस्या सामने आ रही है, जहां पर अधिकतर लोग जो हैं इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, ये जो पोर्टल है ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसके चलते लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं कुछ लोगों को ओटीपी देरी के साथ मिल रहा है। इसी के साथ ही लॉगिन करके बुकिंग करने पर बुकिंग का टाइम तो जरूर दिख जाता है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पाता है। इस तरह की समस्या लोगों में देखी गई है, जिसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अवैध वसूली के लिए और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें, एमएन नरवणे की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर सेना प्रमुख एमएन नरवणे ने ये बयान देते हुए बताया है, मैं बताऊंगी, एमएम नरवणे ने ये बयान दिया है कि सेना में 90% जवानों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ही ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर सेना के करीब 42 ऑक्सीजन प्लांट भी सेना ने बना दिए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सेना और डीआरडीओ की जो टीम है लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आई है। कोविड सेंटर्स भी बनाए गए हैं और इसी बीच अब सेना प्रमुख एमएम नरवणे की तरफ से बयान सामने आया है कि सेना के जो जवान हैं उनमें से 90% जवानों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, उनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आर्य न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना ने 42 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए हैं। इस तरह की जानकारी एमएम नरवणे की तरफ से दी गई है और इसी के साथ ही कोविड से सैन्य तैयारियां प्रभावित नहीं हुई हैं, इसका भी जो बयान है जो उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं इसके साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।